सब वही रहता है, टास्क बढ़ जाते हैं, कॉन्सेप्ट बट प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना, और ज़्यादा वर्क करना है। प्रैक्टिस इज़ डिफरेंट। आपकी कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो गई आप। अभी यहाँ पर हम प्लेबुक वैलिडेट कैसे करना है और ड्राई रन कैसे करना है, रन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें चेक कर लिए। अभी हम क्या करना है, प्लेबुक पे जो है ना, आपको नॉर्मली हम क्या करेंगे, अभी प्लेबुक के ऊपर व्हेन और इफ कंडीशन के बारे में बताता हूँ। व्हेन और इफ का कैसा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा वाला जो है व्हेन और विथ लूप कैसे करते हैं उसमें, और नॉर्मली जो है ना आपके रोल क्या होता है, एंसिबल रोल्स बोलते हैं इसको। ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट देखेंगे आज, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? थैंक यू। हम यहाँ तक देखिए, प्लेबुक तक। ये भी क्वेश्चंस लिखे, इज इट पॉसिबल टू राइट मल्टीप्ले इन सिंगल बुक प्लेबुक, और इज इट पॉसिबल टू ब्रेक अ बिग प्लेबुक इनटू स्मॉल? यस। वो कॉन्सेप्ट क्या बोलेंगे? एंसिबल रोल्स बोल रहे हैं। लूप्स और इफ दोनों में डिफरेंस कुछ पता है आपको? ये प्रोग्रामिंग के कुछ टेक्निक होते हैं, लूप एंड इफ, कुछ पता है आपको? एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड था, देखिए, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड मारते कोई, समझे कि हमारा बैंक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कोडिंग कर रहे हैं, जावा की, पाइथन की कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड मारते हैं, उसके लिए पीछे कोड लिखते हैं पूरा, ठीक है। वो कोड समझे कि 50 लाइन का कोड है, देखिए, 50 लाइन का कोड है, वो लिखिए, यूजर नेम पासवर्ड गलत आ गया, तो गलत आ गया तो फिर क्या करना, फिर आपको जो है ना कोडिंग फिर से लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई उसके फिर ये यूजर नेम पासवर्ड गलत मारे तो फिर अलग दूसरे कोड पे जाना बोल के, तो फिर क्या करता उसको वापस लेके आता वही जगह पे, वही कोड को रन करते, यूज करते, बार बार यूज करते कोड को, लाइन को, तो इसमें क्या टाइम बच जाता और इवन जो ना कोडिंग जो है ना कम हो जाती। तो लूप क्यों करते हैं? नंबर ऑफ लाइंस, ऐसा काम जो बार बार करवाना है। एग्जाम्पल यूजर नेम पासवर्ड बोले हैं, या तो नॉर्मली समझे कि अब एंसिबल के तरफ से हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि इसमें जो ना फाइल बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए जो प्लगइन्स हम जो इस्तेमाल करते हैं, मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम क्या है? फाइल। मॉड्यूल का नाम फाइल ही है ना। फाइल या डायरेक्टरी बनाने के लिए मॉड्यूल का नाम क्या है एंसिबल में? फाइल।
अब मॉड्यूल जब इस्तेमाल कर रहा हूँ या तो इंस्टॉलेशन करना है सॉफ्टवेयर, तो एंसिबल में मॉड्यूल का नाम क्या है? यम। तो यम अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर का नाम देता हूँ यम बोल के पैकेज इज इक्वल टू समथिंग। अब यहाँ पर मैं चाहूँगी ये पैकेज जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया एग्जांपल, ये पॉइंट लिए टास्क के अंदर सेम लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर नेम की जगह क्या करें अपन? आइटम बोल दिए। ये जो फ्लावर ब्रैकेट है ना, इसमें लिखना है अपन, आइटम बोल के लिख दिए हम, तो ये क्या करता है? ये वेरिएबल बन जाता है। तो इसका मतलब है पैकेज का नाम नहीं दिया हमें, सॉरी यूजर का नाम नहीं दिया हमें। ये यूजर मॉडल इस्तेमाल करना है यहाँ पर। यूजर यूजर नाम बनाना तो डायरेक्टली नाम दे देते हैं हम, अली जॉन दिया और रन करे प्ले बुक, तो जॉन क्रिएट हो जाता। बट हम आपको बोले कि 10 यूजर बनाओ बोल के प्ले। तो यहाँ पर इसको जो है ना, यूजर का मॉडल लिखना है, नेम ग्रुप स्टेट, मतलब 1 2 3 लाइन हो रहे हैं। फिर यूजर और एक बनाना है, तो 3 × 10, इसका मतलब 30 लाइन्स लिखना पड़ता मुझे। तो मैं 30 लाइन्स को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली नाम नहीं दूंगा, हार्ड कोडिंग नहीं करूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, फ्लावर ब्रैकेट में सिर्फ नॉर्मली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा नॉर्मली एक वेरिएबल लिख देता हूँ आइटम बोलकर, और टेस्ट और प्रेजेंट बोल के बोल दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, वही मॉड्यूल के अंदर विथ आइटम का इस्तेमाल करेंगे। विथ आइटम एक प्लगइन का कीवर्ड है एंसिबल का। विथ आइटम के अंदर में क्या करेंगे, यूजर के नाम लिख देंगे, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4 यूजर 5, खाली नाम लिख देंगे। ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा जो ना, ये सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। तो इन्हें क्या करेंगे मालूम, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर तो नाम लिखा नहीं, तो क्या करता हूँ ना, डायरेक्टली विथ आइटम्स में जाके एग्जीक्यूट कर देगा। फिर ये बनाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये कमांड के पास आएगा, फिर जाएगा आइटम बोलेगा, फिर यहाँ पर सेकंड पे आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर उसके पास फिर थर्ड पर जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे उन्हें, वही सेक्शन को यूज करते हुए बार बार आपको यूजर बना देगा। नॉर्मली यूजर बनाने के लिए 30 टाइम लिखना पड़ता था मुझे, मतलब यूजर नेम ग्रुप स्टेट, यूजर नेम स्टेट ग्रुप स्टेट, यूजर नेम ग्रुप स्टेट, ये लाइन बढ़ जा रहा, टाइम बढ़ जा रहा ना उसमें। तो टाइम सेविंग करने के लूप का जो कॉन्सेप्ट है, टू सेव टाइम और कोड्स, लाइन नंबर ऑफ लाइन जो है ना कोडिंग में, जो ना जितना कम करेंगे उतना हल्का होता है सॉफ्टवेयर। तो वो टेक्निक को इस्तेमाल करें, लूप्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। जावा, पाइथन, सी लैंग्वेज, हर किसी में रहता है लूप का कॉन्सेप्ट, बट उसके लिखने के सिंटैक्स अलग अलग होते हैं, मगर काम वही है, लूप मल्टीपल टाइम्स जो ना एक सेशन को रिपीट कराना। क्यों कराना है, एडवांटेज क्या है उसका, टू सेव नंबर ऑफ लाइन्स। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जल्दी होता ना, अगर मैं लिखते रहूंगा तो टाइम बढ़ेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर लूप कॉन्सेप्ट करने से आसानी होगी। अपने एग्जाम्पल के हिसाब से क्या, एंसिबल के हिसाब से लूप करने का तरीका आसान है। नेम देना है, जगह डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करना, उसको फ्लावर ब्रैकेट में आइटम बोल के देना है बस। आइटम इज ए वेरिएबल, प्री डिफाइंड वेरिएबल। अब उसको यहाँ पर विथ आइटम जो लिख रहे हैं हम, ये अपना प्लगइन है। तो एंसिबल क्या करता है, यहाँ पर जो भी आइटम बोल के लिखेंगे हम, तो उन्हें क्या करेंगे, विथ आइटम के अंदर जो भी नाम है उसको एक एक बार एग्जीक्यूट करता है, वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन अंटिल इट्स फिनिश। अगर 10 लिखे यहाँ पर, तो 10 होने तक क्या करता है, ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है, इट विल स्टॉप, लूप स्टॉप हो जाता है। तो इस तरीके से लूप करना आसान है इसमें एंसिबल में। बट व्हाट इज लूप एंड व्हाट इज एडवांटेज व्हेन टू क्रिएट। एग्जांपल यूजर 1 है, एक एग्जांपल यूजर का दिया, फाइल का भी हो सकता है, 5 फाइल बना बोले, तो 5 फाइल बनाने के लिए जो सिंटैक्स लिखना पड़ता है आपको, 3 4 लाइन्स, उसको अवॉइड करके हम फिर वैसे ही लूप में डाल दो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बोले, 10 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, गिट है, कुछ फायरवॉल सेटिंग्स है, रीस्टार्ट करो, मतलब आपके कोई अपाची है, टॉमकैट, या कोई जावा है, पाइथन है, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो बोले, तो आप क्या करेंगे, वो पूरों की लिस्ट दे देंगे। विद आइटम इस्तेमाल करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने में, फाइल बनाने में, यूज़र बनाने में, ये जो भी काम सर्विस है, सर्विस 5 सर्विस स्टार्ट करना है, सर्विस मॉडल इस्तेमाल करेंगे, यूज़र मॉडल इस्तेमाल करेंगे, यम मॉडल इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होता है, टाइम बचता है और आपके नंबर ऑफ लाइन्स कट हो जाती है।
तो लूप का ये एडवांटेज, ये एग्जांपल यहाँ पर दे चुका हूँ मैं। ये एग्जांपल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकल में आप लोग, ठीक है। सब तरीका वही है, कोडिंग तरीका वही है पूरा अपना जो लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आगे सिर्फ चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम, उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, फ्लावर ब्रैकेट विथ कोटेशन, आइटम बोल के लिख रहे हैं। और वही अलाइनमेंट में हम क्या लिख रहे हैं, विथ आइटम्स। विथ आइटम्स के अंदर राइट इंडेंट पे क्या लिख रहे हैं हम, हाइफन देके स्पेस देके यूजर 1, हाइफन देके स्पेस देके यूजर 2, ऐसा लिखना है। तो ऑटोमेटिकली क्या है मालूम, अगर 10 यूजर दे दो आप, तो लाइनेक्स दूसरे मशीन पे, हमारे जो वेब सर्वर 100 मशीन रखी हुई है ना, ये एग्जीक्यूट होते ही प्ले 100 मशीनों पे ये 10 यूजर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो काम कितना फास्ट हो रहा है, अगर मैनुअली देखेंगे हम कितना टाइम लगता है वो देखते हैं हम, यहाँ सेकेंड में हो जाता काम। दैट इज कॉल्ड एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। क्लियर? ये एग्जाम्पल है प्रैक्टिस के लिए, पहले कॉन्सेप्ट समझे हम, लूप का एडवांटेज क्या है, क्यों यूज करते हो, कब यूज करना है। मैं एक एग्जाम्पल दिया, एक यूजर का है, एक सॉफ्टवेयर का है, आपके सर्विस है, फाइल है, ये सारे एग्जाम्पल्स है रियल टाइम। ठीक है, अब ये करने के बाद फिर वेन का एग्जाम्पल देखना है ना अपने को, एक वेन बोल के आ गया, लिख लीजिए। वंडरफुल। अभी हम देखेंगे वेन का इस्तेमाल करेंगे। वेन का मैं ऑलरेडी बताया आपको एग्जाम्पल, डिस्ट्रोस है लाइनक्स के, मतलब मेरे पास वेब सर्वर्स है, 100 वेब सर्वर्स है, उसमें कुछ 10 सर्वर जो है ना आपके उबंटू है, और आपके जो है ना दूसरे 90 सर्वर्स क्या है रेड हैट लिनक्स पे। रेड हैट पे कमांड मालूम ना आपने को, रेड हैट पे कमांड क्या होता है, यम करते हैं इंस्टॉल करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर, और उबंटू पे क्या करते हैं, एप्ट बोलते हैं, एपीटी एप्ट, दोनों कमांड अलग अलग है। तब कैसा करना उसको, अगर उसको बोलते हैं कि यम बोल के इंस्टॉल करो बोला, तो उन्हें 90 पे करता, 10 मशीन बच गए ना। तो उसको कंडीशन देना है कि भाई अब 100 सर्वर में कौन से उबंटू है, कौन से रेड हैट लिनक्स, वो भी नहीं मालूम, आईपी एड्रेस डाल दिए हम खाली, कौन से आईपी एड्रेस लिनक्स के है, कौन से आईपी एड्रेस उबंटू के नहीं मालूम। तो उसके लिए क्या करते हैं, वेन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना। वेन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तो ग्रुप बना देना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपका इन्वेंट्री में जो लिखते हैं ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, वैसे करना। उबंटू के आईपी एड्रेस सेकंड ग्रुप में डाल देना, उबंटू बोल के, वेब सर्वर उबंटू बोल के डालना है। और आपके रेड हैट उबंटू बोल के एक, रेड हैट बोल के एक और एक ग्रुप बना देना, उसमें 90 आईपी डाल देना, वैसे भी कर सकते हैं। बट एक ही साथ में अगर पता नहीं है अपने को कौन से उबंटू है, कौन से लाइनेक्स है, तो हम क्या करना वो टाइम, एंसिबल को बोलना यू फाइंड इट योर यू फाइंड इट योर सेल्फ। अब यहां पर समझे कि हमारे को आ गया, टास्क के अंदर लिख रहे हैं, टास्क के अंदर नेम लिखते हैं हम कभी भी, और एक डायरेक्ट क्या करते थे हम, मॉडल लिखते थे हम। तो मॉडल का नाम क्या है देखिए, शट डाउन -R नाउ। इसका मतलब इमीडिएटली हमारे को बता देंगे भाई रीस्टार्ट करो या शट डाउन करो, रिबूट करो मशीन्स को। 100 मशीन वेब सर्वर में कोई पैचिंग करे, अपडेटिंग करे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, तो हमारे मैनेजर से ईमेल आया हमें, इमीडिएटली वी नीड टू रीस्टार्ट एंड शट डाउन ऑल 100 मशीन एंड 500 मशीन्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मॉड्यूल बोल देंगे शट डाउन, ये कमांड लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इमीडिएटली वेन बोल रहे हैं, वेन बोलते हैं कि एंसिबल क्या करता, थर्ड लाइन रीड करते क्या करता, इसको डायरेक्टली शट डाउन नहीं करता। फर्स्ट इट विल गो फॉरवर्ड व्हेन एंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको बोल रहे हैं एंसिबल को डीबीएन। डीबीएन का मतलब क्या है, उबंटू जो है ना कौन सी फैमिली में आता, डीबीएन फैमिली में आता। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डीबीएन बोलते क्या करता है, डीबीएन देखता और वो कमांड एग्जीक्यूट कर देगा। समझे कि यहाँ पर तो शटडाउन -R नाउ जो है ना रेड हैट पे भी काम करेगा और उबंटू पे काम करना, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल क्या देना अपन, यम का देना एग्जाम्पल। यम बोल तो लिनक्स पे काम करता है रेड हैट पे, अगर ये यम बोल के मार दिया हमें, यम और पीकेज इज इक्वल टू, समझे कि यहाँ पर जावा मार दिया, मैं माई स्क्वेल मार दिया, वर्डप्रेस मार दिया, इंस्टॉलेशन करने के लिए बोल दिया, और यहाँ पर डीबीएन लिख दिया, ये कमांड एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, एरर देगा आपको, क्या होगा बोल सकते, आर यू देयर,
Am I audible to you? And like Farha, Samina? Yes, sir. मैं कमांड क्या करा, मैं मॉडल क्या इस्तेमाल करा, यम करा, और नीचे क्या लिखा, व्हेन कंडीशन लिख दिया, व्हेन एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू dbn, ऐसा लिखा मैं। तो क्या कमांड एग्जीक्यूट हो गया वो? नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा उबंटू सर, पे एप्ट यूज यम का, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ एरर रहता है। तो यहाँ पर हम क्या है गलत, क्योंकि हमारे लिनक्स नहीं मालूम, इसके लिए लिनक्स सीखना जरूरी था। तो इसलिए हम क्या करें, बेसिक लिनक्स सीखे, तो इसमें समझ में आता। लिनक्स नहीं सीखते हम तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होता था, टेराफॉर्म में, एनसिबल में बहुत कन्फ्यूजन आता था, खासतौर पे एनसिबल में। तो एनसिबल करने से क्या हो गया आपको, मतलब लिनक्स करने से आपको आइडिया है कि ऐप्ट क्या होता है, यम क्या है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐप्ट लिखेंगे हम, तो वो कमांड जाके, क्योंकि हम एनसिबल को बोल रहे हैं कि भाई फाइंड आउट द डेबियन एंड एग्जीक्यूट इट, तो उन्हें क्या करेगा, ऐप लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ऐप्ट जो भी सॉफ्टवेयर का नाम है वो लिख देना है, सेम सिंटैक्स ऑलरेडी आपके पास है, ऑलरेडी एग्जीक्यूट भी कर चुके हैं आप, यम करें, राइट, ऐप करो उसकी जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए और एक उबंटू मशीन डाल लेना, पहले एडब्ल्यूएस लिनक्स लिए थे ना, और एक मशीन क्या करना, उबंटू का लिखना। तो एक मशीन लिनक्स होता है, उबंटू होता। तो हम यहाँ पर क्या करना, कमांड लिखना उसको, कि भाई ये कमांड इस तरीके से लिखना है, सिंटैक्स देता हूँ मैं कैसे करना है, उसके ऊपर काम करना है। वेन का जो है बेस्ट क्या एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, बट एग्जाम्पल में बेस्ट क्या है मालूम, यम और ऐप का एग्जाम्पल इस्तेमाल कर लूँ। तो एक ही कमांड में क्या होता है, व्हेन एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू dbn, फिर उसके बाद वो लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, नेम, देन यम, यम का रोल करके हम क्या करते हैं, फिर व्हेन एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रेड हैट, ऐसा लिखे हम। तो क्या होता है, वो कमांड रेड हैट मशीन पे रन होते हैं, रेड हैट फैमिली में, और ये कमांड ऐप कमांड जो है ना उबंटू डीबियन पे होता है। तो हम इस तरीके से ये लाइन जो लिखे हम, और एक बार लिखना है सेकेंड लाइन फॉर लिनक्स, फिर वहां पर भी कंडीशन लगाना है, व्हेन एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रेड हैट। ये तरीका हो गया आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आ जाता हो तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसकी जगह क्या करेंगे, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, यम का मॉडल इस्तेमाल करेंगे, ऐप का मॉडल इस्तेमाल कर लेंगे। ऑलरेडी आप ऐप के पास सिंटैक्स है आपके पास ऐप का, जो हम दे चुके हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, ऐप का सिंबल जो है ना आपको, इंस्टॉल, राइट, यहाँ पर है ना, ये एग्जाम्पल है, देखिए, नेम, ये डिस्क्रिप्शन, फिर ये मॉड्यूल है ऐप्ट कोलन, नेम इज इक्वल टू अपाची 2, सॉफ्टवेयर का जो नाम होता है वहाँ पर HTTPD नहीं होता है, रेड हैट और एडब्ल्यूएस लिनक्स पे HTTPD करते इस्तेमाल, बट उबंटू पे जो ना HTTPD नाम नहीं है उसका, पैकेज का नाम अपाची 2 है, याद रखना। अपडेट केस यस एड्रेस, तो हम ये कमांड मार दिए, उसके बिल्कुल क्या करना, उसके बाद क्या करना, व्हेन का क्लॉज लगा देना, व्हेन एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू dbn, जब उन्हें फाइंड करेगा 100 में से जो भी dbn पे है उसी को इंस्टॉल करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। ये एक एडवांटेज हो गया। और दूसरा वाला क्या है, यहाँ पर भी ऐप का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर हम अपाची 2 है, यहाँ पर इस्तेमाल करें हम टास्क में, क्या करें हम यम का इस्तेमाल करें, ये यम है। ऐसे सेकंड लाइन में नेम, डिस्क्रिप्शन, यम, पैकेज इक्वल टू HTTPD, स्टेट इज इक्वल टू लेटेस्ट बोल के दे दिया। लेटेस्ट लेटेस्ट बोलेंगे तो क्या करता, अपडेट करता, देखिए याद रखिए, लेटेस्ट। अगर प्रेजेंट बोलेंगे तो इंस्टॉल करता नए से, लेटेस्ट बोल तो हमेशा चेक करता है कि ऑलरेडी है तो उसको लेटेस्ट अपडेट करता हूँ।
तो यहाँ पर देने के बाद नीचे क्या करना, फिर व्हेन क्लॉज देना। तो ये कमांड देने से क्या होता है, यम 90 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, 10 पे उबंटू का ऐप का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन योर kind of to test your kind of logic behind that kind of when, how to use it, वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सवाल होता है हैंडलर्स के बारे में। हम देखें, ये जो सेक्शन हो गया आपका, ये सेक्शन हो गया आपका नॉर्मली प्रोवाइडर की तरह हो गया, मतलब टारगेट सेक्शन बोलते हैं उसको, और ये टास्क सेक्शन हो गया। बट ये नोटिफाई और हैंडलर क्या है, नोटिफाई हैंडलर क्या है अब यहाँ पर नोटिफाई हैंडलर क्या होता है, इंटरव्यू में पूछते, देखिए हैंडलर सेक्शन, डू यू नो हैंडलर, यस, ये डिपेंडेंसी बोलते हैं। डिपेंडेंसी मतलब हम बोल दिए कि जाके वहां पर अपडेट कर दो, क्या पाइथन अपडेट कर दो बोल के बोले, या समझे कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है आपका, समझे कि नॉर्मली समझे कि माइक्रोसॉफ्ट माई सीक्वल सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं, 50 मशीन पे इंस्टॉल करना है। बट डेटाबेस सॉफ्टवेयर से पहले हमारे को कुछ जो है ना सॉफ्टवेयर डालना है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जब तक इंस्टॉल नहीं होता, एग्जांपल वर्डप्रेस ले लेंगे हम एग्जांपल में, वर्डप्रेस डालना है। वर्डप्रेस डालने के लिए माइस्क्ल होना जरूरी है पहले, जब तक वर्डप्रेस नहीं डलता, डिपेंडेंट है उसकी। तो मैं डायरेक्टली वर्डप्रेस बोल दिया मैं, तो उन्हें क्या था, आपको कमांड तो सही है, वहां जाके लाइनक्स रिस्पॉन्ड करता है कि भाई डिपेंडेंसी नीडेड, माइस्क्ल नॉट फाउंड बोल के बोलता है, तो फिर रुक जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, वो एनसिबल 50 मशीन पर जा रहा है, जाके कम्युनिकेट करके एग्जीक्यूट करके वापस आ रहा ना, तो टाइम वेस्ट हो रहा ना, उसका टाइम वेस्ट भी हो रहा है और लाइनक्स पे जो ना कमांड भी जा रहा है ना। तो यहाँ पर उसको बचाने के लिए करते, नोटिफाई हैंडलर का इस्तेमाल करते। मैं बोला कि भाई एप्ट अपाची अपडेट, लेटेस्ट अपडेट करो बोल के बोलो, ये सॉफ्टवेयर को अपडेट करो बोलो। बट मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट है या नहीं चेक करना चाह रहा हूँ। स्टार्ट है नहीं है तो बोलो रीस्टार्ट अपाची 2, नोटिफाई करो। देन हैंडलर्स नेम, हैंडलर्स के अंदर क्या करूँ, हैंडलर इज नथिंग बट इट्स लाइक ए टास्क। बट हैंडलर कब इस्तेमाल होता है, कंडीशन बेस पे होता है। नोटिफाई जो दे रहे ना अपन, नोटिफाई में क्या करूँ, उसका स्टेटस चेक करेंगे कि भाई वो सर्विस स्टार्ट है या नहीं है। सर्विस नेम अपाची 2 स्टेट रीस्टार्टेड, मतलब हम जो ना अगर करना चाह रहे हैं कि भाई अपडेट करने से पहले उसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर्विस को, तो यहाँ पर हम हैंडलर का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन, जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता है, जब तक सर्विस स्टार्ट नहीं हो गया। अगर सर्विस बंद है तो अपडेट नहीं होता हो, तो क्या करते हैं हम, पहले उसको रीस्टार्ट ऐसे करते काम। तो इस तरीके से डिपेंडेंसीज, अगर वर्डप्रेस डाल रहे हैं हम, वर्डप्रेस का कमांड यहाँ लिख दिया इंस्टॉल बोल के, बट हम बोल रहे हैं कि इफ माइस्क्ल इज नॉट फाउंड, तो पहले माइस्क्ल इंस्टॉल करो, यहाँ पर माइस्क्ल लिख दूंगा, तो चेक करेगा कि माइस्क्ल है या नहीं है। नोटिफाई में माइस्क्ल नोटिफाई करूंगा मैं, और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, कमांड लिख दूंगा माइस्क्ल। तो ये काम को छोड़ के उन्हें पहले ये करेगा काम, ये काम करके फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि डिपेंडेंसी है ना तो डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए हैंडलर में लिख दिए। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उन्हें क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता हूँ, इट विल एग्जीक्यूट दिस। दैट मीन्स वी आर सेइंग एनसिबल बिफोर इंस्टॉलिंग दिस चेक दिस, उसको बोलते हैं हैंडलर्स। हैंडलर्स इज लाइक ए टास्क बट इट विल बी यूज्ड टू चेक डिपेंडेंसी बिफोर एग्जीक्यूटिंग डिपेंडेंट एक्शंस। इंटरव्यू में सवाल होता है इसका। टास्क और ये हैंडलर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो सिचुएशन बताना है, एवरी टाइम यूज नहीं करते, सिर्फ डिपेंडेंसी के लिए यूज करते हैं। बट टास्क और आपका जो है टारगेट सेक्शन हमेशा कॉमन रहता है हर किसी के पास। कोई भी प्लेबुक यू कैन नॉट क्रिएट विदाउट टास्क एंड टारगेट सेक्शन। ये सिंटैक्स लिख सकते हैं आप ये समझने के लिए। बट
अपाची यूज कर रहे हैं तो आप मशीन आपका क्या होना चाहिए, उबंटू होना चाहिए। ये भी पॉइंट है। अगर आप यहां पर यम का इस्तेमाल कर लिए तो यू कैन वर्क विथ योर एडब्लस लाइनक्स। इसका एक सिंटैक्स लिख लेना हैंडलर्स के बारे में। हैंडलर देखिए टास्क के लेवल में आ रहा है अलाइनमेंट, और नोटिफाई क्या आ रहा है, आपके ऐप के लेवल में आ रहा है। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। देखिए हो गया। जी सर। प्रैक्टिस करने के लिए उबंटू या आपका रेड हैट लिनक्स चाहिए। और एक आपको सवाल होता है, एक मॉड्यूल जो कॉमन इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम ऐप मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, यूजर मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल, ये होना जरूरी है। अब और एक मॉड्यूल क्या है, समझे कि आपको लाइन इन फाइल, ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो मशीन पर जाकर एक फाइल खोलकर उसमें कुछ वैल्यू चेंज करना। एग्जाम्पल, आप एनसिबल इंस्टॉल करने के लिए क्या करें, आप एक फाइल एडिट करें। कौन सी फाइल करें हम, सूडो फाइल करें नाम, वी सूडो। वी सूडो खोल के उसमें जाके चेंज करें, उसमें ऐड करें, एक लाइन क्या ऐड करें, योर यूजर नेम स्पेस, देन हम उसको बोल दिए हम कि एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स को हम अलाउ करने के लिए बता दिया। तो वो लाइन लिखना है हमारे को, 10 मशीन 50 मशीन पे जाके फाइल के अंदर एडिट करना है, एडिटिंग करना है। तो एडिटिंग करने के लिए क्या करते हैं, लाइन इन फाइल, लाइन इन फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, मतलब कौन सी फाइल में जाना है, तो ये फाइल का नाम पहले, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू मतलब ये फाइल ये फाइल पे जाएगा, ये फाइल ओपन करेगा, द रेज एक्सप्रेशन। रेज एक्सप्रेशन का मतलब एडिट करने वाली चीज। ये फाइल में जाने के बाद एडिट करेगा उन्हें किस कौन से कमांड से, रेज एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। अब जो बोल रहे हैं कि ये पहले फाइंड करो, कौन सी लाइन फाइंड करो, लिसन 80। वो फाइल में एक लाइन है जिसका लिखा हुआ है ये कंटेंट्स लिसन 80, तो फाइंड करेगा। उसके बाद लाइन जो कमांड है ये रिप्लेस करने वाला है, मतलब इसकी जगह क्या करना है, 8081 करना है मुझे। तो मैं क्या करूँ, लाइन फाइल का मॉड्यूल इस्तेमाल करो फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस, बट लिखने का सिंटैक्स समझना जरूरी है। फाइंड एंड रिप्लेस मालूम हमारे को, नोट पैड में, वर्ड पैड में हम क्या करते हैं भाई, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, समझिए 100-200 लाइन लिखे हुए, तो मुझे जहां पर भी उसमें जो ना कुछ चेंज करना है, मुझे कुछ प्राइसिंग जो ना मैं गलत कर दिया, वो प्राइसिंग बहुत जगह बहुत सारे पैराग्राफ में लिखी हुई है, समझे कि मैं एक 5 लाख का जो ना एक प्राइस डाला मैं, तो मेरे को मालूम हुआ कि इट्स नॉट ए 5 लाख से 15 लाख हुई, तो चेंज करना बोल तो जो ना मैं क्या करूंगा, फाइंड 5 लाख रिप्लेस विथ 15 लाख, तो ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड वगैरह कर लेगा। बट यहाँ पर सिंटैक्स जो है ना, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बट लिखना कैसा है उसे, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है। टू एडिट एंड फाइंड एंड रिप्लेस दैट फाइल कंटेन्स यू यूज लाइन इन फाइल, एक लाइन को एडिट करना है, डेस्टिनेशन फाइल का नाम, रेज एक्सप्रेशन किसको ढूंढना है, लाइन क्या रिप्लेस करना है, उसकी जगह क्या लगाना है, स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट मतलब सेव करके बाहर निकल जाओ, फाइल को सेव करके बाहर निकलता, ये सिंटैक्स याद रखना है, ये लिख लेना आप लोग। इंटरव्यू में आपको हैंडलर्स कुछ मॉडल्स के बारे में पूछते हैं, ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लाइन इन फाइल एडिट करने वाला है ना ठीक है, ये हो गया आपका डन। लाइन इन फाइल का मॉड्यूल और उसका सिंटैक्स पूछते हैं आपको, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन इन मॉड्यूल, कैन यू जस्ट गिव, so say line in file colon then space, then you have to say destination, which file you want to go. Are you listening my class, everyone? Kamran? यस सर।
यस सर। ये लिखना है आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ये हो गया हैंडलर्स, लाइन इन फाइल। ये लाइन इन फाइल का यहाँ पर भी इस्तेमाल करें। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये फाइल में जाओ, ये फाइल का नाम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, रेज एक्सप्रेशन क्या है, ये नाम है यहाँ पर 80 बोलकर, उसको क्या करो चेंज कर लो 8081 पे, स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। फाइल चेंज हो रहे हैं, उसके नाम चेंज हो रहे हैं। लाइन इन फाइल है, हैंडलर्स है, आपका जो ना वेन एंसिबल विथ आइटम भी देखिए हम सिंटैक्स, उसका एग्जांपल भी देखिए हम, ये एग्जांपल हो गया। तो अगर एंसिबल में आपको समझे कि एंसिबल प्लेबुक मल्टीपल प्लेस, और प्लेबुक में जो ना मॉड्यूल्स, सर्विस स्टार्ट करने का, इंस्टॉलेशन करने का, फाइल एडिट करने का, कॉपी करने का, यूज़र बनाने का, लिनक्स पर जो मेंटेनेंस करते टास्क, अगर वो आगे है आपको तो समझो कि दैट यू आर एबल टू वर्क, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ एंसिबल। लिखने के तरीके समझना है। लूप आ गया आपको, उसमें जो ना हैंडलर्स मालूम हो गया, इस्तेमाल कैसे करना, वेन इस्तेमाल हो गया, तो एक फाइल में पूरा कॉन्सेप्ट भी यूज करते पाते होते, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं आपको, ये करो बोल के बोल रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता है, एक ही फाइल में पूरा चीजें मिला के लिखते हैं जहां पर जो जरूरत है। तो सिंटैक्स बहुत जरूरी है। अभी एक इंटरव्यू में सवाल होता है, तो नॉर्मली प्लेबुक अगर सही हो गया तो एंसिबल रोल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेबुक अच्छा समझ में आ गया, आपको प्लेबुक एग्जीक्यूट कर रहे हो आप प्रॉपर तरीके से, यू नो हाउ टू सेव इट, हाउ टू रीड द एरर्स, हाउ टू चेक योर प्लेबुक एग्जीक्यूशंस, ये पूरा समझ में आ रहा है, देन फाइन। इट्स अ काइंड ऑफ मेथड टू स्प्लिट। एंसिबल रोल्स क्या है, खाली मेथड है। प्लेबुक तो प्लेबुक ही है, इसमें लिखना नहीं है कुछ भी स्क्रिप्ट, खाली इसको ब्रेक कर रहे हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मेथड टू स्प्लिट ए लार्ज सिंगल बुक। उसमें समझे कि इतने कमांड देती है हम, सो उस पे जाओ, वेब सर्वर पे जाओ, डेटाबेस सर्वर पे जाओ, इसमें जाओ, ये काम करो, ये काम करो, ये करो, डाउनलोड करो, एडिट करो फाइल, ये करो, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें जो ना फाइल बहुत ज़्यादा हो जा रही, 400-500 लाइन हो जा रही, हेवी हो जा रही। तो क्या एक प्लेबुक को स्प्लिट कर सकते हैं क्या? हाँ, इट्स पॉसिबल। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एंसिबल रोल्स। एंसिबल रोल्स, इन दिस यू विल डिफाइन मास्टर डॉट यामल। इसमें क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं हम, मेन फाइल, जिसमें टारगेट सेक्शन लिखते हैं, टास्क सेक्शंस, हैंडलर सेक्शन, वेरिएबल सेक्शन, दूसरे जो सेक्शन है अलग अलग, वो अलग अलग फाइलों में डिवाइड करते हैं। टास्क सेक्शन अलग फाइल में, वेरिएबल अलग, और हैंडलर अलग, अलग अलग फाइल बनाते हैं उसकी, और एक फाइल बनाते हैं मास्टर डॉट यामल। तो इसमें क्या करते, टेराफॉर्म में ऐसा नहीं था कि भाई जस्ट क्रिएट कर दो फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाना, कौन सी फाइल कहाँ, मेन फाइल कहाँ रखना, टास्क की फाइल कहाँ रखना, ये सारी चीजें जो है ना आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता। And to call each playbook from same parent directory, playbook, and you store multi-YAML files in project directory. When structured in present parent and subdirectories, तो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता, बस फोल्डर बनाना पड़ता, फोल्डर बना के रखना पड़ता। प्लेबुक तो प्लेबुक ही है जो लिख रहे हैं आप। एग्जाम्पल ये देख लीजिए, कॉमन YAML फाइल प्लेबुक अंडर मास्टर। रोल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, टास्क, फाइल्स, मॉड्यूल्स, वेरिएबल एंड टेम्पलेट्स, ये अलग अलग सेक्शन है। तो मैं अलग अलग फाइल बनाऊंगा उसको, इसकी एक फाइल अलग, इसकी अलग फाइल अलग, YAML फाइल ही बनेंगी, इसकी एक फाइल अलग, इसकी फाइल अलग। तो हम क्या करें, एक डायरेक्टरी बना रहे हैं प्रोजेक्ट, उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, एक नाम बना रहे हैं रोल्स। नाम क्या है, वेब सर्वर। नाम क्या है उसका, वेब सर्वर। अगर डेटाबेस सर्वर तो डेटाबेस सर्वर, और एक डायरेक्टरी बनाएंगे। एप्लीकेशन है तो और एक डायरेक्टरी बनाएंगे। उसके अंदर टास्क लिखेंगे। टास्क में क्या लिखना, वेरिएबल, और आपके जो है ना आपके मॉड्यूल्स है, फाइल्स है, टेम्पलेट्स है, ये सब यहाँ पर लिखना। फाइल प्लेबुक यहाँ रख स्टोर, प्लेबुक स्टोर यहाँ रखना है वेब सर्वर के अंदर, और रोल्स के अंदर जो रखते हैं हम, मेन मास्टर फाइल रखना है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, बट इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना। पहले पहले कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए, प्लेबुक के अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं,
जितने मॉड्यूल्स यूज करना है करो, पहले जो बताया मैं पहले अच्छा कर लेना, उसके बाद और रिसर्च कर सकते, यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको 2 सैंपल दूंगा, हाउ टू सेट अप ए काइंड ऑफ लैम्प सर्वर, लैम्प स्टैक। अपाची इंस्टॉल करना है, अपाची करना है, वर्डप्रेस करना है, माइस्क्वेल करना है, पीएचपी करना है, ये पूरा सेटअप कैसा करते हैं, सर्विस स्टार्ट करना, फायरवॉल रूल ऐड करना उसके, वो एक सैंपल दे तुम्हें। तो इंटरव्यू में बोलने के लिए भाई यस आई हैव डन लैम्प एप्लीकेशन, आई हैव डन समथिंग पाइथन एप्लीकेशन, ऐसा कुछ बोल सकते। पहले वो जो ब्रेकअप दिया मैं थोड़े अलग अलग बताया ना, थोड़े थोड़ों में, वो आप सही कॉन्सेप्ट समझना है, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एनी फाइल। आप आराम से कॉपी पेस्ट करके चेंजेस भी कर सकते हो उसमें। स्टार्टिंग प्रैक्टिस करते वक्त टाइपिंग करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये अच्छा रहता है आपके लिए, क्योंकि इंटरव्यू में क्या करते हैं, आपको लैपटॉप दे डालते, प्लीज शो मी हाउ टू एग्जीक्यूट एंड हाउ टू रन दिस कमांड्स। तो आप अगर स्लो स्लो कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा आपको, इसका मतलब यू आर नॉट डन, यू हैव नॉट डन योर प्रैक्टिस, इसलिए प्रॉब्लम होता। तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस कर लो, टाइपिंग की आदत रखना उसकी। बट रियल टाइम में बिलीव मी, मोस्टली 90% आप कॉपी पेस्ट करते हैं, टेम्पलेट्स पड़े रहते हैं, बस ढूंढते हैं कहीं भी, ढूंढते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ढूंढ के कॉपी पेस्ट करते, चेंज करते अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, टाइम बचता उसमें। बट रोल्स क्या है, बट थोड़ा डेफिनेशन याद रख लो अभी। और उसका स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में क्या करते हैं, रोल्स बनाते हैं, रोल्स के अंदर वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, रोल्स मल्टीपल डायरेक्टरी बनाना पड़ता हो, एक तरीके से स्टार्ट करना पड़ता है। बट उसके लिए और आसान क्या है तरीका, एंसिबल गैलेक्सी एक कमांड है रोल बनाने के लिए। व्हाट इज एंसिबल गैलेक्सी बोलते कोई, व्हाट इज एंसिबल गैलेक्सी मतलब टू क्रिएट अ रोल ऑटोमेटिकली नॉट मैनुअली। एक डायरेक्टरी बनाओ, उसमें डायरेक्टरी बनाओ, उसमें फैला बनाओ, ऐसा जो मैनुअली करते हैं हम काम, वो तो थोड़ा सा आप मुश्किल हो जाएगा। तो एंसिबल वाले क्या करें, गैलेक्सी बोल के कमांड निकाले, तो उन्हें खुद बना दो। एंसिबल गैलेक्सी इनिट रोल नेम, रोल नेम समझे कि मैं वेब बोल के दे दिया, तो ऑटोमेटिक क्या करता हूँ, इंजन दिया ना, पर ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से डायरेक्टरी पूरे बना डालता हूँ, पूरा डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बना डालता उसका, उसमें सैंपल फाइल भी दे डालता, जाके एडिट कर देना बस। तो उसे मैनुअली डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कितने बनाना है, कितने फाइल कहाँ रखना है, वो ऐसा जरूरत नहीं रहती। तो एंसिबल गैलेक्सी बनाते ही ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ योर एंसिबल रोल्स। बस ये कमांड पूछे तो आप ये बोलना है, एंसिबल गैलेक्सी इनिट। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पूरा करने के बाद ही, प्ले बुक पहले अच्छा कर लो, ये बाद में करना, टुकड़े करना है ना खाली। तो एंसिबल गैलेक्सी स्पेस इनिट इंजनेक्स मानना है, मारते ऑटोमेटिकली इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कैसे करना, उसको दिखता कैसा हो। हाउ टू सी हायरार्की ऑफ इंजनेक्स रोल्स, अपने को देखना है, ये मार दिया हमें सक्सेसफुली हो गया, तो मेरे को देखना है कि बनाने बना डायरेक्टरीज। तो ट्री कमांड इस्तेमाल करो लिनक्स में, ट्री जो रोल का नाम है इंजनेक्स, मारते कि उसने कितने डायरेक्टरीज है, सब डायरेक्टरी कितने, कितने फाइल्स है, वो पूरा दे डालता हूँ। तो टोटल क्या होता है, कभी भी एक रोल के लिए 8 डायरेक्टरीज बनाता हूँ, 8 कॉमनली क्या करते हैं, 8 डायरेक्टरीज बनाते। फाइन, ये होता है ये कमांड। एंड हाउ टू चेक द हायरार्की ऑफ द डायरेक्टरी, ट्री कमांड से मानना है। एंसिबल में जो स्टोर होता है रोल्स, तो बाय डिफॉल्ट कहां पर होता है, /etc/ansible roles। इंजनेक्स माना में, तो इंजनेक्स कहां होता है स्टोर, एंसिबल, etc एंसिबल में होता है डिफॉल्ट लोकेशन उसका। But I'm recommending that before going for roles and everything, you have to have more practically into playbooks. When with items, line in, user, service, handlers, ये यूज करते रहना है, then you can easily go with that. ये एक एग्जाम्पल दिया देखिए इसमें, रोल मानने क्या था, मैं रोल ट्री अपाची बोल रहे हैं, तो क्या होता है बता रहा है, अपाची डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी है डिफॉल्ट, इसमें एक फाइल बना दिया उन्हें मेन, फिर यहाँ बताया कि और एक डायरेक्टरी है फाइल्स, हैंडलर्स, मेटा, रीडमी, टेम्पलेट, टेस्ट, वार, ये डायरेक्टरी बना दिया, डायरेक्टरी के अंदर थोड़े थोड़े फाइल रख दिया उन्हें,
सैंपल नाम रख दिया कुछ YAML की, जाके एडिट कर लेना है अपने को बस। सो अभी क्या करना है, मैं प्रैक्टिस के लिए 2-3 सैंपल देता हूँ। एक तो है लैम्प स्टैक, फिर लूप्स के साथ में कुछ और देता हूँ। तो वो आप प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, कॉपी पेस्ट मत करो, मैं दूंगा देने के बाद टाइप करो देखने के। तो आपको जो सिंटैक्स एरर होते हैं ना, स्पेसेस के, कोलन के, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं आपकी। डन अप टू नाउ? एंसिबल रोल डेफिनेशन है, ठीक है। Ansible roles is nothing but a dividing a big playbook into small with a structured manner. But how to create that particular role? बोल तो गैलेक्सी का कमांड इस्तेमाल करो बोलना है, Ansible गैलेक्सी। अब ये है असाइनमेंट आपका। अगर ये असाइनमेंट कर रहे हैं इसका मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग द Ansible। 3 होस्ट ले लीजिए, एक को मास्टर बना दीजिए, एक को जो है ना आपको ये रख लो, उबंटू रख लो, ये लाइनक्स रख लो। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर Ansible विद दिस, ये पहला काम। शट डाउन द सर्वर विद एडहॉक कमांड एंड मॉड्यूल, प्लेबुक से नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट एडहॉक कमांड या मॉड्यूल कमांड मार रहे हैं। और क्रिएट ए प्लेबुक टू क्रिएट 10 यूजर्स, 10 फाइल्स, 5 पैकेजेस, कोई भी पैकेजेस, गेट आपके पाइथन और HTTPD सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर, टॉमकैट, ये सॉफ्टवेयर पर इंस्टॉल करो एंड स्टार्ट सर्विसेज, जो भी इंस्टॉल करें। तो ये टास्क करना है, सर्विसेज आपको स्टार्ट करो यूजिंग विथ आइटम एंड वेन कमांड, क्योंकि आपके पास वेन उबंटू भी है और ये भी है ना लिनक्स। तो आप ये सैम्पल प्लेबुक बनाना है, बना के बताना है। तो आपका कॉन्सेप्ट मालूम होता है कि भैया यू आर डूइंग और नॉट। इफ समवन सेज डू दिस डू दिस डू दिस, इंटरव्यू में बोल रहे हैं तो इंटरव्यू में ऐसे सवाल करते हैं, कैन यू क्रिएट दिस दिस दैट दैट, कैन यू शो मी बोल के बोलते हैं। तो आप उनका इंटरव्यू का सवाल समझ गए तो यू कैन जस्ट यूज इट। तो पहले ये क्रिएट ए लैम्प स्टैक एंड वर्डप्रेस प्लेबुक, एक प्लेबुक बनाओ। लैम्प स्टैक का मतलब क्या है, लाइनेक्स, अपाची, माइस्क्वेल एंड PHP। लैम्प का फुल फॉर्म है। स्टैक का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डिपेंडेंट प्रोग्राम्स, माइस्क्वेल, वर्डप्रेस, राइट, आपकी माइस्क्वेल, अपाची, वर्डप्रेस नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं अपाची आता, माइस्क्वेल आता और PHP, 3 सॉफ्टवेयर मिला के लाइनेक्स के ऊपर, L फॉर लाइनेक्स एंड वर्डप्रेस। साथ में वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करो सेपरेटली। तो उसके लिए प्लेबुक बना हो रहा है। ज़्यादातर पे सॉफ्टवेयर कंपनी वाले जो ना वर्डप्रेस पे जो काम कर रहे हैं उनको ये सेटअप चाहिए। तो आपको बना के रखो, बोलते फाइल बनाना था क्या पूछते, बनाए तो आप उनकी मदद करेंगे ना। क्रिएट Node.js, पाइथन, जावा विथ टॉमकैट। तो इसमें Node.js क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टॉमकैट क्या है, मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर है तो ये आपको प्लेबुक बनाना है Node.js की, पाइथन की एंड जावा विथ टॉमकैट। टॉमकैट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ये आपको सर्च कर लेना है, बाकी ये पूरे आप कर सकते हैं आराम से। वर्क पे ये भी मैं दे दूंगा आपको सैंपल। चेक सिंटैक्स एरर्स ऑफ प्लेबुक, सिंटैक्स एरर चेक करके बताओ। ट्रबल शूट, गिव एग्जांपल ऑफ कॉमन एरर्स। एंसिबल में कॉमन एरर क्या क्या होते हैं वो बोलना है। इंटरव्यू में इस तरीके से सवाल होते हैं आपको कॉमनली, तो इसलिए मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, यू हैव टू डू दिस। आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, जो प्रॉब्लम आए ना उसको नोट डाउन कर देना पहले, फिर सॉल्व करें ना। बस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपका जो ना प्लेबुक का कमांड मारो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है, या तो आपको कुछ एरर बता रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, 2 सर्वर है उसमें, एक सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा सर्वर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जो भी एरर्स आए प्रैक्टिस करते हो तो उसको एक रिकॉर्ड करके बता देना है कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम जनरली एंड वी सॉल्व दिस वे बोल के बोलना है। प्रॉब्लम ही बताना है, सोल्यूशन बताना है। एंसिबल के नोट्स मिले आपको? हैव यू गॉट द नोट्स ऑफ एंसिबल PDF? जी सर। बस उसमें
तरह, उसमें तकरीबन चीज़ें हैं उसमें, ठीक है? आपको मैं स्क्रिप्ट तो आपको 2 स्क्रिप्ट अलग से देता हूँ मैं, वो अच्छा याद कर लो उसको। अब तो ये डन, ये असाइनमेंट्स है आपके लिए। एनसिबल को ख़त्म करने के लिए असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट कर तो आपको लॉजिक आ गया, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंडिंग एट लीस्ट। डन? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ यस पर हम सर। एनसिबल के प्लेबुक को मैं ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लेबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते जाना है और ये असाइनमेंट करते रहो, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंट होता है कि यस आई कैन वर्क ऑन लाइक एनसिबल एंड आई कैन अटेंड द इंटरव्यू एंड आई कैन से व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू आस्क, क्या पूछेंगे वो लोग। ये हम जो सीखे हैं, मॉडल के नाम, व्हेन, विथ आइटम्स, हैंडलर्स, सेक्शंस के बारे में पूछेंगे, कैसे एग्जीक्यूट होता है, सिंटैक्स कैसा एरर होता है, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्या एरर्स आता है, कैसा सॉल्व करते हैं, ये एरर आया तो क्या ये इंस्टॉल कैसा करते हैं, वैसा ये कैसे करते हैं, गैलेक्सी क्या होता है कमांड, यही सवाल करेंगे मोस्टली, बिकॉज एनसिबल रेड हैट कंपनी वाले अपने को डॉक्यूमेंटेशन वही सिखा रहे हैं। तो ये और इवन आपको प्रैक्टिकल में लाइव हम जो किए हैं उसके ऊपर जो ना जो कॉमनली जो इस्तेमाल होते हैं वो चीज़ का एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया, अब आप उसको प्रैक्टिस कर लेना है। डन। अब एनसिबल के बाद हमारे पास एक टूल है जिसको बोल रहे हैं जेनकिंस। क्या बोलेंगे हम? जेनकिंस। पहले हम करें गिटहब, उसके बाद डॉकर करें हम, उसके बाद टेराफॉर्म किए हम, उसके बाद एनसिबल पे आए। डिफरेंसेस देख लिया, एनसिबल अलग काम कर रहा है, टेराफॉर्म अलग काम कर रहा है, हर किसी का अपना अपना एक अलग अलग काम है, उसमें टाइम बच रहा है हर काम के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, इट्स मे बी इन योर रोल यू हैव टू यूज मोस्टली एनसिबल। समटाइम क्या होता है ओनली यू हैव टू यूज टेराफॉर्म, समटाइम क्या होता है डॉकर और कुबरनेट का इस्तेमाल करो बोलते हैं। तो डिपेंड करता है आपके रोल के हिसाब से वो लोग काम देंगे, बट कॉम्बिनेशन पूरे ज़्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है आपको, कभी 2 कभी 3 टूल पे काम करते हो आप। डन। जेनकिंस देखना है, जेनकिन के बाद एक कुबरनेट क्लास होगी, एक ग्लांस और फ्यूचर ऑफ कुबरनेट्स, व्हाई पीपल आर यूजिंग कुबरनेट। कुबरनेट एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीटली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कुबरनेट्स, तो विल हैव ए क्लास ऑफ दैट। तो जेनकिंस अपने को अच्छा देखना है, CI/CD पाइपलाइन, इसमें पूरों को इंटीग्रेट करते अपन, पूरे जितने भी सॉफ्टवेयर है ना पूरों को इंटीग्रेट करके ऑटोमेट करते काम फास्ट होने के लिए। तो हम जेनकिन देखना है, ये पहले मुझे रिजल्ट दे दो उसका, देन विल स्टार्ट जेनकिन टुमारो।